नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं और ये कहानी है कुछ ऐसे ही चोरों की। वो चोर जो बाकायदा गैंग बनाकर चोरी करते हैं और इस काम में इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन ये बच्चे वो यूं ही किसी से नहीं ले लेते, बल्कि बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कर बच्चों के माँ बाप से उन्हें किराए पर लेते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ने पर जुर्माने से लेकर सजा तक कुछ भी हो सकता है। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन चोरों की इस दुनिया के कुछ ऐसे ही निजाम हैं। एक जुवेनाइल को, माइनर लड़के को उन्होंने हायर किया। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट में उसके मदर को 2 लाख रुपया देकर। चोरों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। यहाँ पर एक माँ ने अपने ही 12 साल के बेटे को चोरों के गैंग को साल भर के लिए 2 लाख रुपए में किराए पर दे दिया, वो भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें और इनकी कहानी जरा हटकर है। देखिए कैसे शादी के एक मंडप में मेहमानों के साथ दूल्हा दुल्हन भी ठुमके लगाने में मस्त है और कैसे इन ठुमकों की आड़ में एक छोटा सा बच्चा यहाँ अलग ही खेल करने में जुटा है। वो अचानक मंडप में नमूदार होता है और कोने में रखा शगुन के नोटों से भरा बैग एक ही झटके में उठाकर बड़ी तेजी से खिसक लेता है। चूंकि ये नाबालिग है, हम इसका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको ये तो बता ही सकते हैं कि चोरी के दौरान इसके हाव भाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये अपने काम में बेहद माहिर और पेशेवर है। अब आइए सीसीटीवी की एक दूसरी फुटेज देखिए। ये तस्वीरें भी एक शादी की है। यहाँ भी काफी भीड़ है और लोग खाने पीने और एक दूसरे से मिलने मिलाने में मसरूफ हैं। लेकिन यहाँ भी वही लड़का भीड़ के बीच बड़ी तेजी से एक नहीं बल्कि 2-2 बैग लिए नजर आता है और बहुत जल्दी से पार्टी से निकल जाता है। ध्यान से देखिए, अपने हाथों में बैग लिए कैसे वो भीड़ को चीरता हुआ बगैर देरी किए भाग रहा है। ये तस्वीरें तो खैर अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे जो कहानी है, हमारा दावा है वैसी कहानी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन आइए उस अजीब कहानी से पहले आपको एक पेपर और उस पेपर पर लिखे मजमून का एक हिस्सा पढ़ाए देते हैं। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2016 को प्रथम पक्ष मीना पत्नी श्री धर्मपाल राठौड़ उर्फ धर्मा निवासी भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से, दूसरा पक्ष लखन पुत्र श्री रमेश सिसोदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश, उम्र लगभग 27 साल को प्रथम पक्ष के पुत्र जिसकी उम्र 12 साल है, शादी विवाह की पार्टियों में चोरी कराने के लिए 2 लाख रुपए बतौर अग्रिम राशि दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से 31 सितंबर 2017 यानी 1 साल के लिए दे रहे हैं। अगर भविष्य में शादी विवाह की पार्टियों में चोरी के हिस्से में दूसरे पक्ष द्वारा किसी प्रकार की हेराफेरी की गई तो प्रथम पक्ष अग्रिम राशि के रूप में दिए गए 2 लाख रुपए जब्त कर लेगा और समाज की पंचायत द्वारा लगाया गया जुर्माना भी दूसरे पक्ष को वहन करना होगा। सिर्फ सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ लिखा पढ़ी में है। लिखा पढ़ी में है कि कैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने 12 साल के छोटे से बेटे को 1 साल के लिए सिर्फ ठेके पर इसलिए दे रहा है ताकि उनका बेटा शादी विवाह की पार्टियों में भीड़ के बीच से कीमती चीजें उड़ा सके और चोरी के इन सामानों का गैंग वालों के बीच बराबर बराबर बंटवारा हो सके। यकीन मानिए, बाकायदा लिखत पढ़त के साथ ठेके पर चोरी कराने की इस कहानी पर पहले हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन जब इस अनोखे कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साथ ये गैंग कानून के शिकंजे में फंसा तो हमारे पास भी इस पर एतबार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था।
एक जुवेनाइल को, माइनर लड़के को उन्होंने हायर किया। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट में उसके मदर को 2 लाख रुपया दे करके एक इकरारनामा बना करके उसको कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डेज पे लिया और उसको ट्रेनिंग दी कि किस तरह से शादियों में जाकर के दूल्हे दुल्हन का जो परिवार होते हैं उनके साथ घुल मिल करके उनका विश्वास जीत लेना है। 5 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। इसके लिए बाकायदा ये नाबालिग बच्चों को पकड़ते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे और शादी में बाकायदा सूट बूट पहना करके उनको शादी के अंदर मंडप में भेज देते थे। वो बच्चा अंदर जाता था, ट्रेनिंग ऐसी दी जाती थी कि वो घर वालों के बीच घुल मिल जाता था। लेकिन दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए चोरी के इस सिंडिकेट की कहानी जितनी अजीब है, इनकी दुनिया उतनी ही तिलस्मी और पकड़े जाने की स्टोरी उतनी ही दिलचस्प। हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। मां बाप आमतौर पर अपने बच्चे को बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं, लेकिन चोरों का यह गैंग एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखता है जिनकी दुनिया में जुर्म की अंधी गलियों से शुरू होकर जेल की सलाखें लिखी हैं। तभी इस मां बाप ने 2 लाख रुपए के किराए पर अपने बेटे को चोरी के लिए ठेके पर दे दिया था। बच्चा ताबड़तोड़ चोरियां भी कर रहा था, लेकिन ऐन मौके पर गैंग का भांडा फूट गया और यह कहानी सामने आ गई। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2016 को प्रथम पक्ष मीना पत्नी श्री धर्मपाल राठौड़ उर्फ धर्मा निवासी भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से, दूसरा पक्ष लखन पुत्र श्री रमेश सिसोदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश उम्र लगभग 27 साल को प्रथम पक्ष के पुत्र जिसकी उम्र 12 साल है, शादी विवाह की पार्टियों में चोरी कराने के लिए 2 लाख रुपए बतौर अग्रिम राशि दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से 31 सितंबर 2017 यानी 1 साल के लिए दे रहे हैं। अगर भविष्य में शादी विवाह की पार्टियों में चोरी के हिस्से में दूसरे पक्ष द्वारा किसी प्रकार की हेराफेरी की गई तो प्रथम पक्ष अग्रिम राशि के रूप में दिए गए 2 लाख रुपए जब्त कर लेगा और समाज की पंचायत द्वारा लगाया गया जुर्माना भी दूसरे पक्ष को वहन करना होगा। आपने अब तक न मालूम कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स देखे होंगे, बल्कि सच्चाई तो यह है कि बगैर कॉन्ट्रैक्ट लेटर के कारोबार की दुनिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन हमारा दावा है कि कानून तोड़ने के लिए इस पाबंदी से कानून का सहारा लेकर किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाते और उसके जरिए चोरी का पूरा सिंडिकेट चलाते आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। तो आइए सबसे पहले इस सिंडिकेट के 5 मुलजिमों की तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं। ये दरअसल शादी विवाह में चोरी करने वाला वो गैंग है जो पूरे देश में ऑपरेट करता है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही इस गैंग के खिलाफ हाल के चंद महीनों में 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं। लेकिन ये गैंग जिस तरह से काम करता है वो बड़ा अजीब है। गैंग के बदमाश तेज तर्रार बच्चों को बाकायदा लिखत पढ़त में इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स के जरिए ठेके पर लेते हैं और उनसे पार्टियों में चोरियां करवाते हैं। गैंग को लगता है कि बच्चों से चोरी करवाने के कई फायदे हैं। अव्वल तो बच्चों पर आमतौर पर किसी को भी चोर या गुनहगार होने का शक नहीं होता। दूसरा, चोरी करते पकड़े जाने पर भी उसे बच्चा होने का फायदा मिल जाता है। वो पिटने पिटाने से भी बच जाता है। उसकी पहुंच किसी भी पार्टी में हर जगह होती है और अमूमन वहां भी जहां महिलाएं होती हैं। ऊपर से बच्चे के पकड़े जाने पर बालिगों के साथ उनके गुनाह के रिश्ते को साबित करना भी मुश्किल होता है। और सबसे अहम ये कि बाल अपराधियों के मामले में हमारा कानून भी बेहद उदार है। उन्हें सजा नहीं होती बल्कि सुधारने के इरादे से कुछ दिनों के लिए रिमांड होम्स में भेजा जाता है। और इन्हें पता था कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए जो गैंग के जो बड़े मेंबर्स हैं, जो 5 जो अरेस्ट हुए हैं, वो सीसीटीवी कैमरा से अपने को बचा करके छुपा करके रखते थे और सारा जो काम ये जुवेनाइल से करवाते थे क्योंकि वो बच्चा था, किसी का शक उसके ऊपर जाएगा नहीं।
और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये गैंग न सिर्फ बच्चों को काम पर लगाते हैं, बल्कि बाकायदा उसके लिए शानदार कपड़े भी सिलवाते हैं ताकि शादी पार्टी में वो भी एक गेस्ट से कम कुछ भी न लगे। साउथ दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इस गैंग ने भी बाकायदा इस बच्चे को उसके माँ बाप से 1 साल के लिए 2 लाख रुपए के ठेके पर लिया था। काम भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चंद सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली कुछ खबरों की बदौलत इस गैंग का भांडा फूट गया। असल में जहां जहां भी पार्टियों में चोरियां हो रही थी, वहां ये बच्चा भी नजर आता था और साथ ही खास नंबर की 2 कारें भी दिखती थी। ऐसे में पुलिस को इनका कनेक्शन समझते देर नहीं लगी और फिर एक खुफिया इत्तला की बिना पर जल्द ही पुलिस ने न सिर्फ इस गैंग को दबोच लिया, बल्कि ठेके पर लिया गया वो बच्चा भी पकड़ में आ गया। मध्य प्रदेश के इस समुदाय विशेष में शायद चोरी को बुरी प्रथा नहीं माना जाता। यही वजह है कि एक मां ने अपने ही 12 साल के बेटे को बकायदा कॉन्ट्रैक्ट करके चोरों के गैंग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट पर कई गवाहों के भी सिग्नेचर है और इस बात का भी जिक्र है कि अगर किसी तरीके की बेईमानी चोरों का गैंग करेगा तो पंचायत उसका हिसाब करेगा और जो पैसा एडवांस दिया गया है वो बच्चे की मां जब्त कर लेगी। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब बात दिल्ली की एक और ऐसी शादी की जिसमें चोरों के जूनियर गैंग ने 60 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन इत्तेफाक से यहां भी इस छोटे चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैसे हुई यह अनोखी चोरी, आइए दिखाते हैं फ्रेम दर फ्रेम पूरा वाकया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के लोधी रोड इलाके में मौजूद इंडियन इस्लामिक सेंटर की। इस वक्त सेंटर में एक शादी हो रही है और मेहमान के तौर पर इस हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और इसी भीड़ में महिलाओं के बीच जेब में हाथ डाले एक बच्चा भी है। पहली नजर में इस बच्चे को देखकर कोई भी शादी में आया मेहमान ही समझेगा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, बल्कि ये मेहमान की सूरत में वो शातिर चोर है जिसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसों से भरे किसी बैग पर है। इसीलिए अगले चंद मिनटों तक आप इन तस्वीरों से अपनी निगाहें हरगिज न हटाइएगा। बच्चा पहले इधर उधर देखता है, इस बात का ख्याल रखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और जैसे ही उसे इसका इत्मीनान हो जाता है कि लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, तो वो बड़ी तेजी से वहां रखा एक बड़ा सा सूटकेस उठाता है और उसे तकरीबन घसीटता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। ध्यान से देखिए, दरवाजे के आसपास लोगों की काफी भीड़ है। वो कुछ रस्म अदायगी में लगे हैं, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सूटकेस लेकर महिलाओं की इस भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। और ये शायद इस बच्चे का कॉन्फिडेंस ही है कि सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी किसी को इस बच्चे पर कोई शक नहीं होता। और चंद मिनटों में 60 लाख रुपयों के जेवर से भरा ये बैग चोरी चला जाता है। इस मैरिज हॉल के इस कमरे में यहाँ पर लगभग 150 लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त एक जो बच्चा चोरों के गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। और जैसे ही महिला यहाँ से कुछ पलों के लिए हटी, बच्चों के एक गैंग ने यहाँ पर रखे उस बैग पर हाथ साफ किया, उसको लेकर के यहाँ पर मौजूद लगभग 150 लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए आसानी से उस बैग को लेकर के इस हॉल के बाहर निकल गए। अब आइए एक दूसरे कैमरे से इसी बच्चे की एक और तस्वीर देखिए। ये सूटकेस बेहद भारी है, लेकिन चूंकि बच्चे को लग रहा है कि बैग जितना भारी होगा माल उतना ही ज्यादा, वो सूटकेस अपने कंधे पर उठाकर सैकड़ों लोगों के बीच से आराम से निकल रहा है। यहाँ लोगों की इस भीड़ में मेजबान भी है और मेहमान भी। साफा बांधे मेजबान दरवाजे पर लोगों का खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सामने ये खेल चल रहा है और किसी को खबर नहीं है, और जब तक खबर होती है बड़ी देर हो जाती है। तो लेडीज के बीच में बच्चा आया, करीब 8 साल का 9 साल का था, और वो 10 किलो का बैग था, वो उससे उठा नहीं अकेले, तो उसने एक बार कोशिश करी, फिर दोबारा उठा के वो खींचता हुआ ले गया बैग को पब्लिक के बीच में से। सीसीटीवी में कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 7 हैं। ऐसे अनआइडेंटिफाइड बच्चे मिले उसमें, जो हम लोग के उसमें नहीं है।
बाकी हम लोग चेक करवा रहे हैं अपने जो जो रिलेटिव्स हैं कि किसी के कॉल पे किसी और ने तो नहीं आए हुए थे, किसी के बच्चे, किसी के रिलेटिव, किसी की जान पहचान में तो नहीं थे वो बच्चे। ये तस्वीर दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करने वाले ऐसे ही एक जूनियर गैंग की है, जिनमें चोरों का गैंग पार्टियों में चोरी के लिए बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में दिल्ली की लोधी कॉलोनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की तफ्तीश भी कर रही है। लेकिन पुलिस एक गैंग पकड़ती है, कई और गैंग सामने आ जाते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बच्चा चोर गैंग ने एक शादी समारोह को अपना शिकार बनाया। लोधी रोड के इंडिया इस्लामिक सेंटर में चल रहे शादी समारोह में एक बच्चा चोर गैंग ने लगभग 60 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरे बैग पर हाथ साफ किया और आसानी से फरार हो गए। हालांकि उनकी एक करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब उसी सीसीटीवी के जरिए पुलिस उस बच्चा चोर गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। चोरों की दुनिया के कुछ और नन्हे शैतान जो पुलिस को भी चकरा दें। अभी चंद रोज पहले बाहरी दिल्ली की पुलिस ने ऐसे ही एक जूनियर गैंग को पकड़ा था, लेकिन नन्हे उम्र के ये चोर महारथी इतने शातिर निकले कि पकड़े जाने के बाद पुलिस को भी छकाते रहे। फिलहाल हालत यह है कि नन्हे चोरों की दहशत के चलते इन इलाकों में लोग फार्म हाउस में शादी की दावत देने से भी घबराने लगे हैं। तो फार्म हाउस के अंदर और गाड़ियों के अंदर से शीशे वगैरह तोड़ते हो, कहाँ से सीखा ये काम आप लोगों ने? और तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? ऐसे पकड़ा था, जा रहे थे। ऐसे औरों को नहीं पकड़ा? जा रहे थे हम तो आकर उनको पकड़ लिया। आपने सुनी इस बच्चे की बात? 10 साल की उम्र में ही इसे इतना शातिर बना दिया गया है कि ये उस शख्स का नाम नहीं बता रहा जो इनसे चोरियां कराता था। अलीपुर इलाके के फार्म हाउस में ऐसे ही बच्चा गिरोह ने आतंक मचा रखा है। वो मेहमानों की तरह शादियों में शामिल होते हैं और फिर वहां से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ रोज पहले ही अलीपुर के एक फार्म हाउस से चोरी कर भाग रहे इन बच्चों को फार्म हाउस के मैनेजर ने पकड़ा है। ये बच्चे इतने शातिर हैं कि ये शादी के दौरान फार्म हाउस में घूम घूम कर रेकी करते रहते हैं कि कीमती सामान या कैश किस शख्स के पास है और उसने उसे किस बैग में रखा है। बस एक बार बैग का पता लगते ही वो बड़ी सफाई से उसे चुरा लेते हैं। राजेश खत्री, दिल्ली आज तक। तो फिलहाल वारदात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।